क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि एक्सरसाइज 6.3 का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिपेंड है कि जो हमने छोटा कोण जो था बड़े वाले त्रिभुज के कोण के बराबर हमने वहां पे सिद्ध किया था, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे सिद्ध करना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABE, त्रिभुज हमें एक आकृति दे रखी है, AB और E है, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है हमारे पास। सिमिलर के नीचे ये सिमिलर का चिन्ह है, यानी कि समरूपता का चिन्ह है। अगर नीचे दो इक्वल के चिन्ह लगाते हैं तो ये सर्वांग सम कहलाता है। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है। तो दर्शाइए कि ADE यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ABC यानी कि ABC, इसमें ये क्या है, समरूपता दिखाता है। समरूपता का मतलब है जैसे ये वाला कोण हमारे पास है, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के लिए ये कोण और ABC के लिए ये वाला कोण हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। बस हम यही चीज सिद्ध करके दिखा देते हैं। और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर और पूरी AB भुजा जो है इस वाले ट्रायंगल में AC बराबर हो जाएगी। तो वो क्या होगा, साइड एंगल साइड के हिसाब से उसको हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही हमारा समरूपता का नियम होता है। उसी आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज को यहाँ पे समरूप दिखाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसे कैसे करना है जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है गिवन क्या है, यानी कि दिया क्या है। दी गई आकृति में हम वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया होता है। AB और ACD सर्वांग सम त्रिभुज है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसमें हमारे पास ऐसे भी इस सर्वांग सम को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, ADE यानी कि ADE क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज है, यानी कि सिमिलर त्रिभुज है हमारा ABC के। ये वाला चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो कैसे करेंगे, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में हमें क्या करना है वो चीज यहाँ पे देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। अगर हम बात करें त्रिभुज इस वाले की जो हमें यहाँ पे दे रखा है ज्ञात में, जो गिवन है, देखिए हम इसकी बात करें ABE, ये हमारे पास सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज ACD हमने यहाँ पे पकड़ा। इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के माध्यम से जो पहले से हमें गिवन है, यानी कि सर्वांग सम है, उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, भुजाओं को बराबर करेंगे। अगर हम बात करें ABE की, यानी कि ABE, यानी कि अगर देखा जाए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें ये वाली जो भुजा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दे रखी है। तो इसमें मैंने क्या लिख दी, AB लिख दी। अब मैं बात करता हूँ ACD की, यानी कि AC और D, ये वाले ट्रायंगल की ये वाली जो भुजा है, यानी कि AC, ये किसके बराबर है, AB बराबर AC है। ये हमें ज्ञात है। हमें ये क्या दे रखा है, इसके आधार पर देखा जाए तो हमें यहाँ पे गिवन है, दे रखा है, यानी कि ज्ञात है, ठीक है दोस्तों। AB बराबर AC लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इस वाले ट्रायंगल, जैसे इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास AD बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल की, जैसे इस वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हमें ये वाली भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, जो चीज हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर इसको लेके, यानी कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, अगर हम इसे पकड़ लें, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को पकड़ लें, ऐसे ADE पकड़ लिया और त्रिभुज ABC पकड़ लिया, इसके आधार पे हम क्या क्या चीज बराबर कर लें। तो सबसे पहले मेन कोण जो है हमारा कोण A है। तो देखिए इस वाले उसमें DAE पकड़ ले, ऐसे हमारा BAC हो जाएगा। आप चाहे इधर से पकड़ ले, चाहे इसको यहां से यहां तक पकड़ ले, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे कोण कैसे कहलाते हैं, हमारे उभयनिष्ठ कहलाते हैं। तो उस कोण को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल BAC, देखिए एंगल क्या है हमारा BAC, ये वाला कोण हमने लिखा BAC बराबर कोण हो जाएगा हमारे पास DAE, ये वाला हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि DAE हो जाएगा। अब देखिए दोनों बीच में आ रहा है, यानी कि कोण A जो है वो बीच में आ रहा है। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे हमारे पास, देखिए ये कोण जो आ रहा है, ये वाला कोण कैसा कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण है हमारा। कौन सा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण है। अगर दोनों ट्रायंगल में हमारे पास दो सेम कोण होंगे तो वो उभयनिष्ठ कोण कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब जब हमारे पास ये दोनों कोण बराबर आ गए तो हमारी भुजा को हम समान अनुपात में से बांट सकते हैं, यानी कि AD हम इस वाले ट्रायंगल में AD लिख सकते हैं अनुपात में, बटे में हम लिख सकते हैं AB, ठीक है। ऐसे यहाँ पे AE लिख सकते हैं और बटे में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा AD,
अपॉन में ए बी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए डी अपॉन में ए बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। बराबर में हमने कितना लिख दिया, ए ई अपॉन में कितना लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ए ई अपॉन में ए सी लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब ये लिखा तो हम ये किसके आधार पे लिख रहे हैं, हम ये जो भुजा लिख रहे हैं किसके आधार पे लिख रहे हैं, जो हमने ये चीज लिखी थी इसके आधार पे लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर क्या है, ए ई, जो कि हमें क्या है ज्ञात है, जो कि हमें क्या है गिवन है, उसके आधार पे हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक लिख देते हैं साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, समरूपता से यहाँ लिख देंगे त्रिभुज कैसे हैं हमारे, समरूप हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज, यानी कि सिमिलर त्रिभुज हो गए हमारे पास ए बी सी। और यही हमें क्या करना था, हल करना था। तो हमने क्या किया है, बड़े आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।